अवध विज्ञान भारती द्वारा विज्ञान पत्रिका क्षितिज विभा के प्रवेशांक का भव्य विमोचन लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिजेश पाठक तथा विशिष्ट अतिथि पवन सिंह चौहान रहे। इस अवसर पर डॉ. भृगुनाथ सिंह कुलपाती, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. A.K. चस्ने, निदेशक NBRI ने की। मुख्य अतिथि ब्रिजेश पाठक ने पत्रिका की सराहना करते हुए कहा कि भारत प्राचीन काल से ज्ञान, दर्शन और विज्ञान की भूमि रहा है तथा क्षितिज विभा जैसी पत्रिकाएं प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक परंपराओं और आधुनिक विज्ञान के बीच सेतु का कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे भारत पुनः विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने युवाओं के बिगड़ते स्वास्थ्य और जीवन शैली पर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय संस्कारों, वेदों और उपनिषदों के अध्ययन पर बल दिया तथा विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय की आवश्यकता बताई। विशिष्ट अतिथि पवन सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि विज्ञान को प्रयोगशालाओं से निकालकर समाज और युवाओं तक पहुंचाना समय की मांग है। उन्होंने क्षितिज विभा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि यह पत्रिका छात्रों और शोधार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। साथ ही उन्होंने अवध क्षेत्र के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को संकलित करने के प्रयास की सराहना की। क्षितिज विभा पत्रिका का विमोचन था, इस अवसर पर अभी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, क्या कहना चाहेंगे सर? माननीय हमारे मुख्यमंत्री और माननीय हमारे डायरेक्टर यहाँ के वैज्ञानिक और आयुर्वेद लोगों ने विमर्शन किया और इसके बारे में विस्तार से बताया गया कि हमारे मिशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे हमारा भारत कैसे काम करें, इस पर सभी लोगों ने अपना लेख है और कुछ विज्ञान के खेल भी बच्चों के लिए इसमें है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम मेधा के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो ये जो पत्रिका है क्षितिज विभा के नाम से, ये विभा इसमें जोड़ा गया है, इसके दो अर्थ हैं। विभा का एक अर्थ है चमक, हमारे क्षितिज पर जो विज्ञान की उपलब्धियों की नई चमक है ये उसके बारे में है। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो नई हमें उपलब्धियाँ मिल रही हैं और जो पुरानी भी हमारे जा रहे हैं उनके बारे में इसमें बात करें। तो पत्रिका वर्ष में 2 बार प्रकाशित होगी। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देगी और मल्टी कलर्ड है, सभी कलर इसमें है और ये बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी, लागत से लगभग आधे मूल्य पर। तो मेरा विश्वास है कि ये जो प्रवेशांक है इसे लोग देखेंगे और पसंद करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि लोग इस पत्रिका को जितना पसंद करें और जो लोग लिखने में रुचि रखते हैं और अच्छी तरह से लिख सकते हैं वो इस पत्रिका में आप देख सकते हैं। ये विज्ञान भारती का विषय है, अवध विज्ञान। डॉक्टर CM नौटियाल को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस पत्रिका को बनाने में बहुत ही सहयोग बहुत। अब हम लोग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। भोजन की व्यवस्था आज है सबके लिए, बिना भोजन के कोई नहीं जाएगा। बस समापन पे ही हम बस आखिरी लाइन वंदे मातरम बोलने जा रहा है, सब लोग खड़े हो जाए, वंदे मातरम। कुलपति हूँ राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और ये विमानन के क्षेत्र में भारत का पहला विश्वविद्यालय है। इंडिया के संस्थान जो है विमानन के क्षेत्र में अपनी शिक्षा
एप्लीकेशन और रिसर्च दे रहे हैं उससे इसे एप्लीकेट हो सकते हैं और उस दिशा में हम लोग अग्रसर भी हैं और बहुत से संस्थान भविष्य में इसे संबंधित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को विशेषकर से इस कार्यक्रम के जिन्होंने मुझे इस अवसर पर मुझे समय दिया कि आप भी उपस्थित हों।